हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका क्रिएटिव लर्निंग पर। चलिए, कल मैंने आप लोगों को पार्ट 3 के बारे में बताया हुआ था परसेंटेज के, जिसमें मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन के से पॉइंट में डेसिमल में निकालना बताया हुआ था और कुछ एग्जाम्पल भी करवाए हुए थे। चलिए आज बात कर लेते हैं हम लोग पार्ट 4 की। चलिए, जो परसेंटेज चैप्टर है वो थोड़ा सा लेंदी है, अर्थात इसमें बहुत से रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अर्थात बहुत टाइप के, मल्टी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, सिर्फ एक टाइप का नहीं मिलता। और आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि युद्ध में कोई एक दिन में महारथी नहीं बन जाता है। और उसी प्रकार इसमें कि एक दिन की प्रैक्टिस से आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और मैं आधे घंटे ही सिर्फ क्लास देती हूँ, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल से जुड़ा करिए। और मैथ प्रैक्टिस मांगती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दिन प्रतिदिन उतनी ज़्यादा आपकी नींव मजबूत होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए आ जाते हैं, मैं आगे के क्वेश्चन करवाती हूँ। चलिए, जैसे कोई क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 137:1/2% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। If 21 is added in a number, then result becomes 137:1/2 of number. Find the number. चलिए, आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस आप में करते रहा करिए अपनी रफ कॉपी में। चलिए, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 137:1/2% हो जाता है। संख्या बतानी है आपको। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 137:1/2% को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, पहले 100% प्लस 37:1/2% फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है ना, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 100% ये फ्रैक्शन 1 होती है और 37:1/2% की 3/8। मैंने कहा था ना आप लोगों को कि परसेंटेज और फ्रैक्शन लर्न कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। और इसका 37:1/2% का फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 3/8 ही आएगा। चलिए, इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 8 ऊपर आ जाएगा 11। अब 137:1/2% इज इक्वल टू 11/8 आ गया। अब मेरे पास जो 8 है ना, ये ओरिजिनल नंबर है। जब कोई ओरिजिनल नंबर 8 यूनिट है तो इसमें 8 में कुछ ऐड किया जाएगा, अर्थात 8 का 137:1/2% निकाला जाएगा तो 11 आ जाएगा आपका। अर्थात मैंने 8 से 11 तक पहुँचने में कितना ऐड किया, तो 3 ऐड किया। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो यहाँ पर 3 जोड़ा गया, अर्थात 3 ऐड किया तो 3 इज इक्वल टू 21, 1 इज इक्वल टू 21/3 इज इक्वल टू 7। अब ओरिजिनल नंबर क्या है आपका 8, तो ओरिजिनल नंबर 8 इक्वल 8 × 7
इज इक्वल टू 56, अर्थात वो नंबर आपका, जो नंबर आप लोगों को अटेंड करना था वो 56 आ गया। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है? प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सिर्फ देखने से एक तो आप लोगों का फ़ायदा है और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आप लोगों का जाता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 137:1/2% हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन में 137:1/2% परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे। तो मैंने पहले इसको ब्रेक किया 100% प्लस 37:1/2%। फिर 100% का फ्रैक्शन में 1 आता है और 37:1/2% का 3/8, इसको ऐड कर लिया 11/8 आया। अब 11/8 में जो नीचे का नंबर अर्थात डिनोमिनेटर के प्लेस में जो नंबर होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है। ओरिजिनल नंबर में देखेंगे क्या हमने ऐड किया 8 से 11 कैसे हो गए, तो 3 जोड़ने पर 8 से 11 आएगा। तो और जबकि क्वेश्चन में दिया गया किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो 3 इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। एक इक्वल कर निकालेंगे तो 7 आया। अब संख्या प्राप्त करनी तो ओरिजिनल नंबर मेरा 8 था, 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, 56 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। अब दूसरा क्वेश्चन है 220 400 से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछा गया है, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। पहले इन दोनों नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, अर्थात दोनों किसी एक ही नंबर से कर सकते हैं, तो हम लोग काट के देख लेंगे। चलिए 0 से 0 कट हो जाएगा, 22 40 बचा। चलिए 2 से काट लेते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, अर्थात 11 और 20 आ गए। अब क्या पूछा गया आपसे कि अर्थात 220 11 आ गया, 400 20 आ गया। क्या पूछा जा रहा है कि 11 20 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखें, जिसका जिससे आएगा उसको हमेशा डिनोमिनेटर के प्लेस में रखेंगे, अर्थात अपान की जगह में रखेंगे। अब इसमें देखें कितने प्रतिशत कम है, अर्थात 11 और 20 में कितने का डिफरेंस है, देखेंगे कि 9 का। तो कितने प्रतिशत कम है, तो 9 कम है 11। अपान में मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी कि किसी नंबर के बाद यदि जिससे या का लगा हुआ है तो वो संख्या हमेशा अपान में आएगी। अब प्रतिशत बोल रहा है तो सॉरी 20 यहाँ पे किया जाएगा, 100। चलिए काट लेते हैं, कुछ कटता है, 20 से 100 कट जाएगा 5 टाइम, अपना 45, अर्थात 45% आ गया। चलिए फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ा करिए। क्या पूछा गया है, 220 400 से कितने प्रतिशत कम है। तो मैंने पहले 220 और 400 को लिख लिया और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना रहे हैं। तो क्या देखेंगे कि ये किसी एक ही नंबर से कट रहे हैं या नहीं। तो पहले इसका मैंने 0 0 कट कर दिया, फिर देखा 2 से कट जाएंगे दोनों नंबर, 22 और 40, तो 11 20 आ गया। अब कितने प्रतिशत कम पूछ रहा है, तो 11 और 20 में देख रहे हैं कितने का डिफरेंस है, 9 का। और जिस नंबर के बाद में से या का लगा है तो उसको हमेशा अपान में रखा जाएगा, अर्थात डिनोमिनेटर के प्लेस में रखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर 20 से 100 डिविजिबल है तो 45% आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 85 510 का कितना प्रतिशत है। अब इसमें कम या ज़्यादा नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया कितना प्रतिशत है, इसीलिए हम लोग को ध्यान से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी क्वेश्चन को। अब इसमें फिर से वही पिछले क्वेश्चन की तरह कर लेंगे।
85 50 510 में देख लेंगे कि ये किस संख्या से डिविजिबल है। तो देखने में पता चल रहा है कि ये 17 के टेबल में आता है 85 और 51 भी आता है। चलिए 17 से काट लेते हैं। 17 5 जा 85, 17 3 जा, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। अब क्या पूछा जा रहा है, 85 510 का कितने प्रतिशत, तो 1/, अभी यहाँ पर से आया हुआ तब यहाँ पर के है। मैंने ट्रिक बताई ना आप लोगों को कि यदि किसी नंबर के बाद में से आए या का आए तो वो संख्या हमेशा अपान में रखी जाती है, अर्थात डिनोमिनेटर के प्लेस में रखी जाती है। 1/6 मल्टीप्लाई 100, तो आप लोगों को पता होगा कि इसका परसेंटेज में क्या आता है, कौन सी मिक्स फ्रैक्शन बनती है। तो इसको पहले 2 से कट कर लेंगे। 50/3 अर्थात इसका भाग दे लेंगे तो 16:2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यूज किया जाए। जैसे ये क्वेश्चन है 600 का 126 कितना प्रतिशत है। अब आप सोचेंगे, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो सोचेंगे कि पहला जो लिखा होता है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 85 510 का कितना प्रतिशत है, तो आप सोचेंगे 600 का 126 कितना है, तो आप लोग शायद ध्यान से ना पढ़ने पर 600 को न्यूमरेटर के प्लेस में रख लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। फिर अगर ध्यान से आप लोग पढ़ रहे हैं तो देखेंगे कि इसके बाद क्या लिखा हुआ, से या का लिखा है, तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे कि इसको डिनोमिनेटर के प्लेस में रखेंगे। चलिए देख लेते हैं इन दोनों में क्या क्या कट रहा है। चलिए 2 से कट कर लेते हैं। 2 3 6, 6 का 12, 363। 3 से डिविजिबल है 100 और यहाँ पे आ जाएगा 21। अब क्या करना है, 100 को डिनोमिनेटर के प्लेस में रखना है। तो 21/100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट गया, आया 21%। जैसे आपसे पूछ लिया गया 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए पहले कट कर लेंगे। किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। 8 3 जा 24, 0 8 1 जा 8। अब देखेंगे इसमें कितना अधिक पूछा गया है, अर्थात ये 30 जो है 11 से कितना अधिक है, अंतर निकाल लेंगे। 10 में 1 गया 9, 2 में 1 गया 1, अर्थात 90 है। 30 जो है 11 से 90 अधिक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि से किस में से या का किस में लगा, तो देखेंगे 88% में लगा है, इसकी जगह कट कर फॉर्म में 11 की फॉर्म में आया है। अब क्या करना होगा, 19/11 अर्थात ये देखेंगे कितना डिफरेंस है, तो 19 को ऊपर रख दिया और जिसमें से या का लगा इसको 11 को नीचे अपान में रख दिया। अब हमें क्या देखना होगा कि 19/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 8/11। अब सपोज दैट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 1/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में, 9:1/11%। तो यदि आपसे जैसे 8/11 निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 8 का गुणा करा देंगे, अर्थात 72:1, सॉरी 8/11%। मैंने बताया था ना प्रीवियस क्लास में, आप लोगों को ऐसा करके बताया हुआ था, याद होगा आप लोगों को। तो 1 का परसेंट में कितना होता है 100 प्लस 8/11 का कितना होता है 72:8/11%। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए पूरा बता के मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी।
तो कितना हो जाएगा 100% प्लस 72 सही 8/11 तो 172 सही 8/11 इतने परसेंट अधिक है, अर्थात ये आपका आंसर हो गया। चलिए मैं फिर से बता देती हूँ क्या पूछा गया है। 240/88 से कितने परसेंट अधिक है। तो मैंने पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए शुरू किया। तो इसको मैंने पहले 8 से कट किया तो आया आपका 30 और 11। इसमें देखा कितने प्रतिशत अधिक है तो डिफरेंस निकाला 30 और 11 में तो आया 19। अब 19 डिफरेंस को ऊपर रख लिया और जिसमें से या का लगा उसको अपॉन में रख लिया 11 मल्टीप्लाई 100। अब क्या देखते हैं, ज़रूरी थोड़ा ना है कि वही मेथड लगाते रहें यही सभी में। तो मैंने क्या किया 1/11 का परसेंटेज होता है मिक्स फ्रैक्शन में 9:1/11%। और इसको 19/11 को मैंने 1 + 8/11 में ब्रेक कर लिया। और इसमें 8 का गुणा करेंगे तो 8/11 इसी प्रकार इधर कर देंगे तो 72:8/11% हो गया। और एक का फ्रैक्शन अपने आप में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% हो गया प्लस 72:8/11 हो गया। ऐड कर दिया तो आंसर आपका आ गया 172:8/11%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा नंबर था 56 नंबर। 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। आप लोग खुद से भी ट्राई किया करिए। जो मैं इंफॉर्मेशन आप लोग को कैलकुलेटिव दे रही हूँ वो आप लोग ध्यान से ज़रूर सुना करिए। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताती हूँ उसको आप लोग नोट बनाया करिए उसका ज़रूर। चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा। 13 से 26 है और 84 है, नहीं कटेगा। 2 से कट कर लेते हैं 4, 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4। तो कितना आया आपका 42 और 13। अब इसमें देख लेते हैं 42 और 13 में कितने का डिफरेंस है। 12 में 3 का 9, 3 में 1 का 2, 29 का है। चलिए अब अपान में आप लोग सोचेंगे क्या रखेंगे तो जिसमें से या का लगा था 13 को रख देंगे तो 29/13 मल्टीप्लाई 100। चलिए भाग दे के देख लेते हैं पूरा पूरा क्योंकि नहीं कटेगा। 13 दूनी 26 बचा 3 0, 13 दूनी 26 4 0, 13 ते 39 अर्थात 223:1/13%। 123:1/13%। ये हो गया आपका आंसर। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए 6.8 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। अब आप लोग घबराइएगा मत ऐसा क्वेश्चन देखे कि कैसा अटपटा पूछ लिया गया। लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना, बस हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी आधा आप लोगों को सॉल्यूशन पढ़ने में ही मिल जाएगा अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या दिया हुआ 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। पहले हम लोग इसकी यूनिट बराबर करेंगे तो ये 17 ग्राम है, 6.8 किलोग्राम को हम लोग चेंज कर लेंगे ग्राम में। 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम। तो 6.8 का गुणा 1000 के साथ कर देंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 6800 ग्राम। अब आप लोग देखेंगे का या से किस में लगा हुआ है तो मैंने देख लिया है कि 6.8 किलोग्राम के साथ का लगा। तो इससे हम लोग का एक चीज़ श्योर हो जाती है कि यही हमारे डिनोमिनेटर के प्लेस में आएगा
तो चलिए अब यूनिट सेम होगा, ये सॉल्व कर लेते हैं। 17/6800 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, अर्थात आपका इसमें आ गया है 1/4 आया, कर लेंगे तो 0.25%। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ सपोज दैट इसी प्रकार का है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। सबसे पहले देखना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, हमें सबसे पहले यूनिट सेम करनी होती है। तो क्या देखेंगे, हाफ आवर दिया हुआ है, आधे घंटे अर्थात हाफ आवर, और आधे को मैंने 1/2 लिख लिया। अब इसमें क्या देखेंगे कि हाफ आवर में कितने मिनट होते हैं, मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेती हूँ सभी को। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर इक्वल 60 मिनट, और हाफ आवर में जब 1 आवर में 60 है तो हाफ आवर में 30 मिनट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या दिया है, 1 मिनट 10 सेकेंड, एक मिनट में आपके कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 सेकेंड में निकाल लेते हैं, 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, तो 10 सेकेंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 1/60 अर्थात 1/6 मिनट। अब मेरी आई होप आप लोग समझ रहे हो कि अब मेरी सेम यूनिट हो गई। चलिए 1 मिनट प्लस 1/6 मिनट को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7/6 मिनट। अब क्या देखेंगे का या से किस में लगा हुआ है, तो देखेंगे का लगा है आधे घंटे में, अर्थात इसको अपॉन में रख लेंगे, तो 7/6 मिनट अपॉन 30 मिनट मल्टीप्लाई 100, तो क्या होगा 7/6 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 100, कट हो गया, 2 से कट कर लें, 2 3 6 2 5 6 10, 7 का मल्टीप्लाई करा लेंगे 5 में तो आ जाएगा 7 5 या 35, और 9 पूरा पूरा नहीं कटेगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल नहीं है। तो न चौको 36, 9 3 27, कितना आया 8 आया, पॉइंट लगा दिया 0, 9 8 72, फिर 8 आया 3.88 आता रहेगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यदि डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट यदि 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसका दूसरा प्लेस एक अंक बढ़ जाता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 3.89%। सपोज दैट कोई क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। चलिए इसमें देख लेते हैं कैसे करेंगे।
अब हम लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। क्या दिया हुआ, किसी भिन्न के अंश में अर्थात न्यूमरेटर में 15% वृद्धि करने पर तथा हर में अर्थात डिनोमिनेटर में 8% की कमी करने पर हमें 15/16 अटेन होता है। तो मोल फ्रैक्शन बतानी है आप लोगों को। तो कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। जैसे सपोज अंश को मैंने एन से डिनोट कर दिया और हर को डी से अर्थात डिनोमिनेटर को डी से कर दिया। अब क्या देखना, अंश में 15% की वृद्धि करने पर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 15% वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 115। और जबकि हर में 8% कमी है। अब हर भी अपने आप में 100% है, तो 100% में 8 की कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में 8 माइनस किया तो 92। मूल भिन्न तो हमें क्या अटेन होता है, 15/16। मूल भिन्न क्या थी, n/d। तो n/d की वैल्यू आप लोगों को अटेन करनी है। देखें कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। ये 5 से डिविजिबल, ये 5 से डिविजिबल, चलिए काट देते हैं। 5 3 15, 5 दूना 10, 5 3 15, 30 चौको 92, 4 चौको 16, अर्थात n/d इज इक्वल टू 3/4। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। क्या करना होगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्या पूछा गया, दो संख्या तीसरी संख्या से, तो हम लोग तीसरी संख्या को 100 लेट कर लेते हैं। अब क्या करना, तीसरी संख्या से क्रमशः पहली संख्या जो है वो 30% अधिक है तो हो गई ये 130। दूसरी संख्या जो है 40 अधिक है तो 140 हो गई। चलिए इसको सिम्पलीफाई फॉर्म में कर लेंगे। अगर इसको लॉन्ग टर्म में अगर यही वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा और आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। इसलिए हम लोग इसको सिम्पलीफाई फॉर्म में कर लेते हैं। 0 0 कट जाएगा, देखेंगे और कुछ कटेगा, 14 और 10 तो 2 से कट जाएगा लेकिन 13 नहीं कटेगा। चलिए हम लोगों का रेशियो आ गया 13 14 10। अब क्या पूछ रहे, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। दूसरी संख्या क्या है 14, जबकि पहली क्या है 13। का या से किस में लगा है, दूसरी से पहली संख्या का। अब आप बोलेंगे कि इसमें से भी लगा हुआ है, का भी लगा हुआ है, तो कौन सी संख्या देंगे, तो हम लोग का को प्रायोरिटी देंगे। का वाले को अपान में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14/13 मल्टीप्लाई 100। तो देखेंगे क्या आएगा आंसर। चलिए मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 1400/13 भाग दे के देख लेंगे कितना आएगा। रुकिए मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ आप लोगों को। नहीं, इसमें ये मैंने आप लोगों को गलत बता दिया थोड़ा, उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ कि इसमें मैंने बोल दिया कि का को प्रायोरिटी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें अपॉन में दूसरी संख्या को रखना है। सॉरी सभी लोगों से। तो क्या होगा 13/14 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1300/14। चलिए भाग दे के देख लेंगे कितने टाइम जाएगा।
14 का कितने बार जाएगा? 9 टाइम्स आया था, 9 की टेबल में आएगा। हाँ 14 नहीं है, 126। फिर बचा 4 जीरो, 14 ते 42, 14 दूनी 28। 40 में 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12। 40 में 28 माइनस करेंगे तो 12 आएगा अपान 14। चलिए इसको काट लेते हैं, तो 4 का 12, 2 सकते 14। इस प्रकार आपका आंसर बना 92:6 7%। चलिए आज के लिए इतना ही। कल मैं इसके आगे और क्वेश्चन इसी टाइप के करवाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल सिर्फ आप लोग देखिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए क्रिएटिव लर्निंग के साथ, क्योंकि एक दिन की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है, और कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे।